समंदर में दहाड़े का बाहुबली आईएनएस इंफाल। एटॉमिक वॉर में भी दमखम दिखाने वाले वॉरशिप को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस इंफाल। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी। इस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप में सतह से सतह तक मार करने वाली 8 बराक मिसाइल भी तैनात। आईएनएस इंफाल की कमीशनिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। ये जंगी जहाज पनडुब्बियों से लड़ने में सक्षम। आईएनएस इंफाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। कमिश्निंग से 2 दिन पहले 24 दिसंबर को अरब सागर में आईएनएस इंफाल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की फायर टेस्टिंग की गई थी। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर MiG-29 विमान का टायर फटने से बड़ा हादसा। दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंची, सभी उड़ानें डाइवर्ट की गईं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में बीजेपी ने तैयार किया प्लान। नई चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया। नड्डा, शाह समेत 15 सदस्य शामिल। 24 सदस्यों वाली पुरानी कोर कमेटी को खत्म कर दिया गया। नई कोर कमेटी में सुकांता मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, अमित मालवीय, लॉकेट चटर्जी और दिलीप घोष जैसे बड़े नाम शामिल। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस में अहम बैठक के लिए पहुंचे राहुल और कई नेता। सीटों की साझेदारी पर मंथन। कश्मीर, बिहार, पंजाब पर माथापच्ची। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पहले वैश्विक नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो पर 4.5 मिलियन व्यूज के साथ। भारत मंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की स्मृति में आयोजन किया गया। बच्चों ने प्रस्तुत किए शबद कीर्तन। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, वीर साहिबजादों से देश प्रेरणा ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें देश की आन बान शान के लिए जीना है। भारत नई बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च पास्ट का बढ़ाया हौसला, हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। वीर बाल दिवस पर मैं गुरु गोविंद जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूं, ये ट्वीट किया। कोलकाता के गुरुद्वारे में अमित शाह और जेपी नड्डा ने मत्था टेका। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में मना वीर बाल दिवस। सीएम योगी ने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया। गुरुद्वारे में मत्था टेका। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। कई बड़े नेता शामिल हुए। वीर बाल दिवस फिल्म भी देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। MY भारत और माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से कई ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी। मुंबई पहुंचा फ्रांस में रोका गया प्लेन। मानव तस्करी के संदेह में 4 दिन से फंसे थे यात्री। विमान में भारतीय समेत 300 से ज्यादा यात्री थे सवार। भारत सरकार ने फ्रांस को बोला थैंक यू। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। सांसद डिंपल यादव बोली, कहा ये उनका निजी बयान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का नहीं, सबका है। अगर हमें बुलावा आया तो हम जरूर जाएंगे। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमारी पार्टी नहीं जाएगी अयोध्या। धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति से जोड़ने का लगाया आरोप। कहा, यह गलत। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर बरसी शिवसेना। हिंदुत्व के मैदान का बताया भगोड़ा। कहा, विवादित ढांचा गिरने पर बीजेपी ने झाड़ा था पल्ला। बाल ठाकरे ने दम से ठोका था दावा। शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे। गठबंधन इंडिया में प्रधानमंत्री के चेहरे पर बोले संजय राउत, हमारे पास है बहुत चॉइस, लेकिन एनडीए के पास वही पुराना घिसा पिटा चेहरा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां भेजा गया। कहा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में ना चली जाए तब तक वहीं जमे रहो।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर छिड़ा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सभी दलों को देना चाहिए न्योता। मुझे नहीं मिला न्योता तो मैं बाद में जाऊंगी अयोध्या। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बयान, कहा बुलावा आया तो भी नहीं जाएंगे। लद्दाख में आज सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल 4.5 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में महसूस किए गए झटके रिक्टर पैमाने पर 3.7 रही भूकंप की तीव्रता। नीतीश की पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के आसार। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह को हटाकर खुद जेडीयू अध्यक्ष का पद संभाल सकते नीतीश। ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज, नीतीश ने सही नहीं किया, ललन सिंह का इस्तीफा लेकर किया बेइज्जत। मैं क्या कहूं, नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी करा। ये मैं समझता हूं नीतीश कुमार का उचित नहीं। जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान, ललन सिंह के इस्तीफे की पार्टी को कोई सूचना नहीं, इसे मीडिया की अटकलबाजी करार दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर, धुंध से विजिबिलिटी काफी कम। लाहौल में जाम से बचने के लिए एक पर्यटक ने चंद्रा नदी में उतारी थार, पुलिस ने काटा चालान। कोहरे की चादर से लिपटा मुरादाबाद, सड़कों पर रेंगते नजर आई गाड़ियां, अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी, घने कोहरे की चपेट में शहर। मैनपुरी में घने कोहरे से लोगों को हो रही परेशानी, विजिबिलिटी काफी कम होने के बीच बच्चे स्कूल जाते हुए दिखे। घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, इंडिया गेट पर जवानों ने किया रिहर्सल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गाजियाबाद में घने कोहरे का प्रकोप का कहर, गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। प्रयागराज में घने कोहरे का प्रकोप जारी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, जनजीवन प्रभावित। कानपुर में गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लोग अलाव का सहारा ले रहे। गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन से जुड़ी अच्छी खबर, योगी सरकार महायोजना से इन जिलों का करेगी इको फ्रेंडली विकास। महायोजना में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास नहीं बनने दिए जाएंगे बहुमंजिला भवन, इन जिलों में इलेक्ट्रिक बसों पर रहेगा सरकार का जोर। हर महायोजना में कुल भूमि के 15 से लेकर 16% क्षेत्र में विकसित की जाएगी हरियाली, प्राकृतिक झीलों और जलाशयों को दिया जाएगा विशेष संरक्षण। अयोध्या से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जा रहे अक्षत और आमंत्रण पत्र, अब तक 5 लाख गांव और मंदिरों में अक्षत और आमंत्रण पत्र भेजे गए। सबरीमाला मंदिर में की गई गणपति होमन पूजा, मंदिर में जनसैलाब उमड़ा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले लगा भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अयोध्या में बड़ी राम मंदिर के मॉडल की मांग, लकड़ी से बनाए जा रहे राम मंदिर के मॉडल। अयोध्या में महोत्सव का आयोजन, गायिका स्वाति मिश्रा ने भक्ति गीतों से समा बांधा। अयोध्या से सूरत के स्वामी नारायण गुरुकुल पहुंची कलश यात्रा, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। मनाली में श्री राम अक्षत कलश यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। दक्षिण कन्नड़ के श्री सुब्रमण्यम मंदिर में चंपा षष्ठी उत्सव का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बंगाल के सिलीगुड़ी में फैशन शो का आयोजन, बड़ी संख्या में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में सोलन में पर्यटकों से जबरदस्त रौनक, 24 घंटे में 16,000 गाड़ियों की सोलन में एंट्री हुई। मुंबई के भगवान सिद्धिविनायक को चढ़ाए गए सोने के आभूषणों की नीलामी हुई, बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, देश की कई टीमों ने हिस्सा लिया। जयपुर में वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल के शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने त्रिपुरा परिवर्तन संस्थान का उद्घाटन किया, कहा राज्य में तेज गति से हो रहा विकास। सूरत में मिशन 84 अभियान की शुरुआत, 84 देशों के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए चलाया गया अभियान। पणजी में सुशासन कार्यक्रम का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। रामलला को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए, वेलवेट से बनी जयपुरिया रजाई उड़ाई गई, गर्म हवा के लिए ब्लोअर भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कमांडो और स्पेशल फोर्स की होगी तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी में होगी निगरानी।
अयोध्या में नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां शुरू। कालीन बिछाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री देंगे सौगात। छात्रा सीताराम गीत की भी भव्य प्रस्तुति देंगे। शिल्पकार अनुभा सोमपुरा की जीवन भर की तपस्या सफल। राम मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पहले पत्थरों की खेप अनुभा ने ही तराशी। मंदिर निर्माण में उपयोग पत्थरों की देखरेख कर रहे। प्रतापगढ़ के सियाराम ने राम मंदिर निर्माण के लिए 16 बिस्वा जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए दान में दिए। दानदाता को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया। परिवार में खुशी का माहौल। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवाल की शुरुआत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। विंटर कार्निवाल के पहले दिन रिज रोड और मॉल रोड पर लोगों की भीड़ उमड़ी। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा ठोठा नृत्य। महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड ने मंत्रमुग्ध किया। सैलानियों के लिए 24 घंटे खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। शिमला की ढली डबल लेन टनल का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। डबल लेन टनल के बनने से लोगों को मिलेगी सहूलियत और भारी ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। सौराष्ट्र की दरियाई सीमा पर अब होगी बाज की नजर। जूनागढ़ के तटवर्ती इलाकों में मेगा कोस्टल एक्सरसाइज का आयोजन। 426 पुलिसकर्मियों और 22 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। फुट पेट्रोलिंग, बोट और पैराग्लाइडिंग से भी रखी जाएगी नजर। 40 किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के जंगल, दरियाई पट्टी, मंदिरों और गांव की देखरेख। स्पेशल वायरलेस कम्युनिकेशन सेंटर भी खड़े किए गए। कच्चे तेल को खरीदने के लिए पहली बार यूएई को रुपए में भुगतान करेगा भारत। कच्चा तेल सप्लाई करने वाले दूसरे देशों के साथ भी रुपए में भुगतान के लिए बातचीत जारी। कंपनियों के टीडीएस काटने और कर्मचारियों के आईटीआर में मौजूद अंतर को खोजने में लगा आयकर विभाग। मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों की कई कंपनियों को सेक्शन 133C के तहत भेजा गया नोटिस। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी का फायदा जारी रखने के लिए अंतरिम बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद 2023-24 में फेम 3 लाने की योजना। अंतरिम बजट में कृषि मंत्रालय को 2 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया जा सकता है। किसानों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम को रकम देने के लिए बजट आवंटन में 39% इजाफा मुमकिन। पेटीएम ने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। बिजनेस को रियलाइन करने की रणनीति के तहत कॉस्ट कटिंग के चलते अपनी कंपनी ने ये फैसला लिया। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 अफसरों को मदद करेगा बीजिंग। चीन ने कहा हमारी कंपनियों से भेदभाव न करे भारत। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वॉल्ट डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदकर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाएगी। दोनों कंपनियों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन की गई। भारत के एसएमई मार्केट सेगमेंट में 166 कंपनियों ने लिस्टिंग के जरिए 4472 करोड़ रुपए जुटाए। फायर्स की रिसर्च के मुताबिक 136 कंपनियों के शेयरिंग लिस्ट के दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए कंपनी ने इस साल नवंबर तक करीब 8.5 करोड़ रुपए से ऊपर जुटाए। दिसंबर के आखिरी तक 2022 से 18% ज्यादा रकम जुटाने का अनुमान। बायजूस के बोर्ड में बदलाव और इन्वेस्टर्स की दखलंदाजी बढ़ाने की तैयारी शुरू। कंपनी में $300 मिलियन निवेश के बाद वित्तीय संकट से बायजूस को बाहर निकालने की योजना।